देश के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। 2017 में लक्ष्मीपुर प्रखंड के जिस गांव में नीतीश कुमार ने योजना का खुद उद्घाटन किया था, 3 साल बाद वहां के लोगों को नल से पानी नहीं मिल रहा। पाइप टूट चुके हैं और लोगों से रुपए की मांग की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। टूटे हुए टेप, जगह जगह टूटी हुई पाइप, घरों तक टेप पहुंचा देने की खानापूर्ति। तस्वीरें जमुई की हैं और हाल है सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल की योजना। लेकिन हाल क्या है ये तस्वीरें बताती हैं। ये एक मुसहरी है जो महादलित टोला है, वहां की हकीकत सामने है। ये नल है जो ये महिला के घर के सामने लगा है, लेकिन पानी कितना मिलेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। हकीकत यही है और कमोबेश हर जगह हर घर के सामने यही हाल है, जहां पर कई पाइप फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं और पानी आ ही नहीं रहा है। पूछेंगे, अच्छा पानी कभी आया इसमें पानी आया, मगर पानी बंद किया गया है। पैसा देगा तब पानी आएगा, नहीं पैसा देगा नहीं पानी आएगा। गाँव में पाइप बिछी, नल लगाए गए, पानी की टंकी लगाई गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लोग अब भी हैंड पंप और कुएं के भरोसे हैं। ये स्थिति है, यहाँ नल है ही नहीं, मतलब इसका टैप नहीं है। अब दूसरे नल की अगर देखा जाए तो इस नल में पानी आता ही नहीं है। इसी तरह से शोभा का वस्तु बना हुआ है, दरवाजे के सामने लगा हुआ है और यही हालात सब जगह है। कई जगह तो पाइप फट चुके हैं, टूट चुके हैं। लोग जो है चापा नल से पानी भर रहे हैं या फिर जो गांव में इस टोले में जो कुआं है वहां पर पानी भरते हैं और सबको परेशानी हो रही है पानी को लेकर। अच्छा, पानी को लेकर कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। पानी के लेकर जा रहा है, नल का जा रहा है, मतलब फिर भी पैसा लेता है पानी में। जिस टोले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो इस मायने में खास है कि यहाँ योजना का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया था। विकास यात्रा पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने इस टोले से योजना की शुरुआत की थी। जिस समय मुख्यमंत्री आए थे ना, उसी टाइम ये काम हुआ, बाकी बात देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल साफ साफ में बोल रहे हैं साहब जी। जिस समय मुख्यमंत्री आए थे इस टोला में, इस गांव में, इस मोहल्ला में, 2017 के दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे विकास यात्रा के तहत और उसी समय यहाँ पर नल का जल योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन हकीकत आज क्या है वो सामने है। कई लोगों का कहना है कि उनके घर का नल से एक बूंद पानी आज तक नहीं गिरा और वहीं कई जगह पर पाइप फट चुके हैं, टूट चुके हैं। पानी के लिए परेशान है। लोग बोल रहे हैं कि उनसे 30 रुपया महीना मांगा जा रहा है, लेकिन वे लोग कहाँ से दे? जब पानी ही नहीं आ रहा है तो पैसे कहाँ से दे? केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। स्पीकर के चुनाव के बाद अब राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे चुनाव में भी बिहार की सियासत गर्म नजर आ रही है। एनडीए की ओर से सुशील मोदी आज नामांकन करेंगे, वहीं अब महागठबंधन भी प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रहा है। हालांकि अभी तक किसी नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो महागठबंधन की जीत की डगर बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रत्याशी खड़ा कर महागठबंधन राज्यसभा चुनाव को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। विधानसभा के चुनावी दंगल में मात खाने के बाद भी स्पीकर के चुनाव में सियासी परंपरा को दरकिनार करते हुए महागठबंधन ने एनडीए के सामने चुनौती खड़ी की, लेकिन इसमें भी उसे निराशा हाथ लगी। एक बार फिर राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में विपक्ष तगड़ी चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहा है। एनडीए ने सुशील मोदी को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि आरजेडी राज्यसभा की रेस में भी प्रत्याशी उतार सकता है। सियासी गलियारे में जिन दलित नेताओं के नामों की चर्चा है उनमें श्याम रजक का नाम सबसे ऊपर है। संख्या बल तो आप लोग के पास है नहीं, तो फिर कैसे लड़ेंगे? संख्या बल तो है, समय आ जाएगा बता देंगे। संख्या तो 110 था, 116 हो गया अध्यक्ष के चुनाव में। और आगे आप देखिए, जब दलितों की सवाल होगा तब आप देखिएगा कि अंदर अंदर क्या होता है। दलित के सवाल पर दलित एक होंगे। आंकड़ों के लिहाज से महागठबंधन के लिए जीत दूर की कौड़ी है।
जहां तक श्याम रजक के नाम का सवाल है तो सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर दलितों को छलने का और परंपरा को तार तार करने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से सामान्य राज्यसभा के चुनाव में अपने परिवार के लोगों को उतारने का काम करते हैं और उसी तरीके से इस चुनाव में भी अपने परिवार के ही सदस्य को उतारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा है कि दलितों को अपमानित करने के लिए उनको खड़ा करा के उनको चुनाव हराने के लिए एक साजिश है, दलितों की सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए यह काम वो कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जो जब उनका राज्यसभा का चुनाव होगा उस वक्त में किसी दलित को भेजने का काम करे, ये हम आशा उनसे करेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार तार करने पे लगे हुए हैं, परंपराओं को तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो यह भी जो बात हो रही है परंपराओं को तोड़ने की ही बात हो रही है। सीटों के समीकरण को समझें तो अगर विपक्ष की ओर से प्रत्याशी खड़ा किया भी जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की होगी जिसे पहली वरीयता में कम से कम 122 वोट मिलेंगे। ऐसे में महागठबंधन की जीत दूर की कौड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीत के लिए फॉर्मूले को समझते हैं। बिहार में विधायकों की कुल संख्या 243 है और बिहार में राज्यसभा की फिलहाल एक सीट खाली है। ऐसे में राज्यसभा की खाली एक सीट में एक जोड़ना होगा जिससे आंकड़ा हो जाएगा 2 और अब इस 2 से विधायकों की संख्या में 243 जो है उसमें भाग दिया जाएगा, नतीजा आएगा 121.5 और इसमें फिर एक जोड़ा जाएगा तो नतीजा आएगा 122.5 यानी कि 121.5 में एक जोड़ने पर नतीजा 122.5 होगा। जीत के लिए राउंड फिगर की जो होगी विधायकों की संख्या होनी चाहिए वो 123 चाहिए और इस वक्त एनडीए के पास 125 का नंबर मौजूद है। ऐसे में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है।